Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर इसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। So भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स कि आपका क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैंने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जिसके 2 सेशंस आपको मिले होंगे, एक मिला होगा इंटेक्स का और एक मिला होगा आपको एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट, अगर वो सेशन मिस कर दिया तो बिल्कुल भी मिस मत करो, उसको जाकर लगाओ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है तो आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो भाई इसी बात पर सेशन को लाइक कर दो और रेड हार्ट को ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? अब तुम सोचते होंगे, मैम हमसे कितने रेड हार्ट ले लोगी आप? हाँ, हर दिन आपको हम रेड हार्ट ही देते रहे? हाँ भाई, मेरे को चाहिए तुम लोग के रेड हार्ट। चलो भाई शुरू करते हैं बेटा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको अच्छे से पता है मैम क्या करवाती है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और वहां पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब खुद से सॉल्व हो जाएगा फिर एकदम से रिप्ले कर लेंगे, और जब बिल्कुल नहीं होगा तो वापस आ जाना। मैं तो बता ही रही हूँ ना यहाँ पे। कोई नहीं, चलो भाई शुरू करते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो पॉज एंड फिर आना है आपको क्वेश्चन पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड। ओके, हमारा जो प्लेन मिरर है, जब उसको रोटेट किया गया थ्रू अ सर्टेन एंगल, ओके, किसी एंगल से, वी डोंट नो कि वो एंगल क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स टुवर्ड्स ट्वाइस एज मच एज द साइज ऑफ द इमेज। तो ये बोल रहे हैं वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मतलब कि जितना भी एंगल आपने लिया था उसका डबल वो क्या हो चुकी हैं, वो टर्न हो चुकी हैं। तो हमें ये बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज उस एंगल के ट्वाइस टर्न हो चुकी हैं तो आपको इमेज का साइज बताना है। देखो किस तरीके से तुम्हारे साथ घपलेबाजी करिए क्वेश्चन में, कितनी खतरनाक घपलेबाजी है ये। अब तुम खुद सोचो, तुम एक चीज ये सोचो कि मैडम ने हमें पढ़ाया प्लेन मिरर, अच्छे से पढ़ाया मैंने प्लेन मिरर तुम लोग को अच्छे से, उस प्लेन मिरर की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, बढ़िया करके एक सेशन गया था, ठीक है? तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेन मिरर की, देखो पहले आंसर निकाल दूंगी मैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें घपलेबाजी कैसे करी गई तुम लोग के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या थी मैम? उसमें आपने हमें एक सबसे तगड़ी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी कि ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वही इमेज का साइज होगा इन प्लेन मिरर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मतलब ये एंगल को तोड़ दें, मोड़ दें, कुछ भी कर देंगे। यहां पे हमने क्या चीज देखी थी कि ऑब्जेक्ट साइज इज सिमिलर टू दी इमेज साइज। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होने वाला है स्टूडेंट, वही इमेज का साइज होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट को किस से उल्टा रखा, सीधा रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक पॉइंट इस चीज को सोचो, मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करवाया था एनसीईआरटी में, कि जब आप कार के रियर व्यू मिरर्स की बात करते हैं जो साइड में लगे हुए होते हैं, वहां पर आप लोग प्लेन मिरर्स को क्यों नहीं यूज कर सकते, जबकि प्लेन मिरर तो सीधी इमेज बनाता है। ये चीज तो आप जानते हैं। मैम हमें तो सीधी इमेज भी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि कार में हमें उल्टा ट्रक नजर आ रहा है चलता हुआ, ऐसा तो नहीं होता। तो मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि आप प्लेन मिरर को वहां पे क्यों यूज नहीं कर सकते। उसका ड्रॉबैक क्या था? उसका ड्रॉबैक ये था कि मैम ये भले से इरेक्ट इमेज बनाता है, ये भले से सीधी इमेज बनाता है, बट द पॉइंट इज दिस कि ये सेम साइज की इमेज बनाता है। ये मतलब जितनी ऑब्जेक्ट जितना भी है ना, उतनी बड़ी ही आपको इमेज बनाकर देगा। मतलब कि मान लो आपके पीछे, आपके कुछ 10 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी गाड़ी चल रही है कोई और सी, तो आपको सिर्फ उसका उतना ही पार्ट नजर आएगा जो आप, मतलब कि जितना भी वो दिख रहा होगा वहां पे, मान लो उसकी हेडलाइट ही दिखनी तो हेडलाइट ही नजर आएगी। अब इतने छोटे से मिरर में आपको पूरा फील्ड नजर आता है पीछे का। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
विच इज बेसिकली जो आपको इरेक्ट इमेज देता है वर्चुअली होती है, बट वो डिमिनिश्ड इमेज होती है। और यहाँ पे इमेज आपको मिलती है सेम साइज की। तो सेम साइज की इमेज होने की वजह से हम लोग प्लेन मिरर को गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब मैम यहाँ पर आप क्वेश्चन में घपलेबाजी क्या करिए, हमें इतना पता होना चाहिए। तुम्हें ना प्लेन मिरर में कितना भी घुमा देंगे, कितना भी, कि ऑब्जेक्ट को हमने वहां रख दिया, हमें बताओ इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी रखे हो तुम रखे हो कहीं और जाके, है ना, तुम्हारे से बाहर रखे हो, सेम ही होगा। समझ गए वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि मैम आंसर क्या होने वाला है कि इमेज का साइज तो सेम होगा। बट अब क्वेश्चन में कहाँ पे घपलेबाजी करेगी अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखो किस तरीके से तुम्हें घुमाया कि प्लेन मिरर को रोटेट करा गया है। चलो देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपके पास प्लेन मिरर था, ये नहीं, ऐसे ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लो। तो प्लेन मिरर इज दिस, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। देखो प्लेन मिरर भी आपका स्फेरिकल मिरर से ही बनता है। अगर आप स्फेरिकल मिरर को लो, स्फेयर को लो और उसको बहुत छोटू सा पार्ट काटो, बहुत छोटू सा, तो वो सीधा होगा ना, वो सीधा होगा, है ना। तो वो प्लेन मिरर ही तो है, प्लेन है ना उसका सरफेस, कोई कर्व तो है नहीं वहां पे। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल मिरर है जिसमें से आपने इस प्लेन मिरर को बनाया है। तो आपने कैसे बनाया इसको, आपने बहुत छोटू सा पार्ट लिया, इत्तू सा पार्ट लिया, इत्तू सा। जब आपने इत्तू सा, देखो कितना सा, इतना, मान लो इतना तुमने पार्ट लिया, तो इसकी लेंथ तो सीधी होगी ना, तो ये प्लेन होगा, ये तो कोई कर्व ही हो नहीं सकता। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि मैंने प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल। जब आपने इसको थोड़े एंगल से रोटेट करा, मतलब मान लो पहले ये यहां पर था, अब मान लो ये यहां पर आ गया, ये मान लो अब ये हो गया, है ना। तो मतलब कि एंगल ये हो जाएगा। तो सर्टेन एंगल हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, हम सर्टेन एंगल मान लेंगे थीटा। ठीक है, हमने सर्टेन एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये बोल रहे हैं कि द रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब कि जो इसमें देखो ऐसा हुआ होगा ना, मेरी बात सुनो, हुआ ऐसा होगा कि ये प्लेन मिरर है तो इस पर इंसिडेंट रेज आई होंगी तो उनसे रिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो मान लो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे रेज आई, डन, और इनसे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। मानते हो ना, रिफ्लेक्शन तो ऐसी होगा ना यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गई आपकी। ये चीज आपको पता है ना कि आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो अब यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे जो आपका आई है वो आर के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, तो मैं सब चीजें पढ़ाई हुई है, कॉन्सेप्चुअल है चीजें। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पे ये जो भी था पहले, जो भी थी यहाँ पे, अब इन्होंने ये बोला कि हमने मिरर घुमा दिया, हमने सर्टेन एंगल से मिरर घुमा दिया। तो हमने सर्टेन, मान लो मैंने एंगल को, मतलब ऐसे मिरर था, मैंने ऐसा कर दिया। सर्टेन एंगल को किसी भी एंगल से घुमा लो ना, उस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो ये जब हमने ऐसे घुमाया तो ऐसे घूम गया। तो जब ये ऐसे घूमा स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक एंगल बना होगा, वो सर्टेन एंगल हमने क्या मान रखा है, उस सर्टेन एंगल को हमने मान लिया थीटा। अब ये बोल रहे हैं कि जब आपने उसको एंगल से रिफ्लेक्ट किया, मतलब घुमाया एक सर्टेन एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी स्टूडेंट, वो टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच, मतलब कि जितनी वो थी उससे वो 2 थीटा टाइम। मतलब अगर आपने प्लेन मिरर को रोटेट किया थीटा एंगल से, तो हम ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज भी टर्न हो गई आपकी 2 थीटा टाइम्स। तो ये बोल रहे हैं आपकी इमेज का साइज क्या होगा। तो अभी क्या बताया, घुमा दिया ना तुम्हें यहाँ पे कि थीटा से करा, कुछ थीटा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब कुछ एंगल बना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कितने एंगल से घुमाई चीज, उन्होंने क्या, उनकी रिफ्लेक्टेड रेज किस एंगल पे बन रही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो, अब जब ये एंगल ऐसे घूम गया तो आपकी इंसिडेंट रे भी इस तरीके से घूमी होगी, यहाँ पे ऐसे हो गई होगी। अब आपकी इंसिडेंट रे पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई होगी। अब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ थी तो वो यहाँ हो गई होगी। बट हमें इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता मैम। और यहाँ पे इसकी अब ये नॉर्मल हो गई होगी। क्यों नहीं पड़ता हमें फर्क, क्योंकि मैम हमें ये चीज अच्छे से पता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा इमेज को सिमिलर साइज का ही बनाएगा। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन घपलेबाजी का था नहीं था, इजी था क्वेश्चन, बट कहाँ पे, ट्रिक पार्ट में खेल गए ये लोग आपसे। तो क्या हो जाएगा, इस डबल ना, कुछ नहीं होगा इसमें से, कुछ नहीं होगा, रिमेन द सेम होगी इमेज, रिमेन द सेम इमेज आपकी बनने वाली है। समझ गए। तो साइज कैसा होगा इमेज का, सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट साइज। अगर बता दो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसी बात पर एडहर्ट कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने आप लोग का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया प्लेन मिरर का। तो भाई मजा तो आ गया होगा इस क्वेश्चन में पक्का। आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एंगल से घुमा रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हें घुमा रहे हैं, प्लेन मिरर कुछ नहीं घुमा रहे। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ओके, ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है
उसको सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया गया है दो प्लेन मिरर्स के बीच में। ओके, दो प्लेन मिरर के बीच में उनको रखा गया है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। लेट मी शो यू। ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दो प्लेन मिरर हैं और उन प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है किस एंगल पे, और उसको इंक्लाइन करा गया है प्लेन मिरर को 72 डिग्री पे। देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, तो आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए एक प्लेन मिरर तो ये हो गया और एक प्लेन मिरर ये हो गया। 72 डिग्री का एंगल है ना बीच में इनके, दो प्लेन मिरर के बीच में, ये आपका 72 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये बोल रहे हैं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। तो मतलब कि बेसिकली दे आर आस्किंग नंबर ऑफ इमेजेस। देखो ये 72 डिग्री है तो ये आपका थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूला को याद कर दो, नंबर ऑफ इमेजेस आराम से निकल जाएंगे। आओ देखो क्या है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला, 360 बाई थीटा माइनस 1। क्या बोली मैं, 360 बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट किसका, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 360, थीटा आपको कितना गिवन है, थीटा आपको गिवन है 72 डिग्री माइनस 1। तो इसको कैंसिल करो। अब इसको कैंसिल कैसे करोगे, अब इसको काटो। अब इसको काटने का तरीका देख लो, या तो इसको 2 से काट लो, सिंपली कैलकुलेशन हम लोग करेंगे शुरू से, क्योंकि हम खतरनाक कैलकुलेशन नहीं लेके जाएंगे यहाँ पे। 2 1 2, 2 8 16, तो 180 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर आएंगे यहाँ पे और काटेंगे इसको, ये 90, हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट 18। ये कितना होगा, 18 5 जा 90। अब इतना तो आते होगा ना, हाँ इतना तो आते होगा। तो मतलब मैम 5 - 1 तो इज इक्वल्स टू 4। तो कितनी इमेजेस बनेंगी स्टूडेंट आपकी, 4 इमेजेस बनेंगी। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब वो थीटा आपको कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा कुछ भी आपको गिवन हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कौन सा है फॉर्मूला, यहाँ पे आपका एक और नया कॉन्सेप्ट बना है। अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर खोल के बैठे हो ना, उनको बैठा करो खोल के, ये नहीं कि कोई भी कॉपी उठा ली कि भाई मैम तो एमसीक्यू सॉल्व करा रही, बेटा नहीं है। क्वेश्चन आंसर इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ योर होल चैप्टर, क्योंकि जितना आपने सीखा है उतना ही आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और उससे ज्यादा, क्योंकि आपको नई नई चीजें मिलेंगी। जैसे आपको नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला मिला है, यहाँ से मिला कि नहीं मिला, मानते हो नहीं मानते हो, यस मैम मानते हैं, चलो ले लो, डन, आगे बढ़ जाओ, चलिए भाई। तो ऑप्शन विल बी 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले जिन भी बच्चे, ये जो भी बच्चे भूल चुके मैडम रिफ्लेक्शन क्या था, तो मैं याद दिला देती हूँ। रिफ्लेक्शन क्या था बेटा, बॉल लो और बॉल को दीवार पे फेंक के मारो, अगर जैसे बॉल जाएगी वो वापस से स्ट्राइक कर कर आएगी। तो ये जो जैसे ये फिनोमेना है ना भैया, वो जो आपने बॉल फेंकी और फिर वो बॉल वापस से बाउंस बैक होकर आई, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन। और क्या है, रिफ्लेक्शन यही तो है, ठीक है, ओके मैम। तो ये बोल रहे हैं कि आपके रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ध्यान से आप उसको सर्कल भी कर लेना कि पूछ कर रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं, फॉल्स पूछ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ओके, बोल रहे हैं कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है स्टूडेंट, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। देखो, थ्रू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो मैंने आपको, रुको एक मिनट, ये चीज छोड़ो पहले। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी स्टूडेंट कि आपके रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, पढ़ाए थे। पहला लॉ पढ़ाया था कि जो आपका इंसिडेंट रे है, आपकी जो नॉर्मल है और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। बताई थी मैंने, बातें नहीं बताई थी, जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये सब सेम प्लेन पर लाया करेंगे। किस तरीके से, कुछ ऐसे, दिस इज द मिरर एंड यहां पर ये आपकी इंसिडेंट रे आई है एंड हियर इज योर रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो देखो टकराई ना रे आके यहाँ पे, एंड फिर वो रिफ्लेक्ट होगी एंड देन हियर इज द नॉर्मल। यस, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर मैंने सेकंड लॉ आपको क्या पढ़ाया था, मैंने सेकंड लॉ आपको ये बोला था कि आपका ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो हम ये देखते हैं कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है।
अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ठीक है, अभी रुको जरा, होल्ड पर डालो और स्टेटमेंट जो पढ़ने, तो बात तो सही बोल रही है, बट हम ये नहीं बोलेंगे अभी, रुको जरा। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट। ऐसा कुछ नहीं होता, सेम होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। द बीम ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंट। ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए हो जाएगा। क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। क्या ये आपने देख लिया थ्रू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लेस ब्राइट या डार्क ब्राइट होगी। सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 90 ना, ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वल होते हैं। द बीम ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल्स। नहीं, जो इंसिडेंट रेज आती हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्शन के बाद जो होती हैं वो एक इक्वल एंगल्स पर डाइवर्ज करती हैं, अनइक्वल नहीं। तो ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ए हो जाएगा। इजी था? यस मैम इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट। तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, ओके, ये बोल रहे हैं कि आपको फोकल लेंथ बतानी है प्लेन मिरर की। तो देखो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर क्या होता है? देखो मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, तो हियर इज द प्लेन मिरर। डन? मानते हो इस बात को? यस मैम मानते हैं। तो आपको ये चीज पता है स्टूडेंट कि मान लीजिए ये आपका, ये आपने मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख रखी है, हियर इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में से क्या निकली स्टूडेंट? इस ऑब्जेक्ट में से निकली रेज। अब जब इस ऑब्जेक्ट में से रेज निकली तो एज यू ऑल नो कि मैम यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो गया है ना, कि यहाँ पर ऐसे मान लो ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो इमेज बनती है आपकी वो वर्चुअल इमेज होती है। क्यों होती है मैम वर्चुअल इमेज? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रेज निकली हैं ये मीट तो नहीं कर रही हैं। देखो ये तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जा रही है, तो हम बोलते हैं कोई नहीं जाने दो भाई, हम जोड़ देंगे ना मिला के। तो हम ये बोलते हैं कि मान लो अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो ये कहीं मिरर के पीछे जाके मिलेंगी, यहाँ पे इसी पॉइंट पर, तो इमेज आपकी यहीं बनेगी। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि सेम साइज की आपकी इमेज बनती है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। तो इफ इट इज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट की आपकी इमेज हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज नोटिस करते हैं कि ये आपकी इमेज बन गई, तो इसका मतलब मैम फोकल लेंथ जो भी होने वाली है वो कुछ तो होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक बात सोचो, आपका v जो है वो u के इक्वल होगा या नहीं होगा? मानते हो नहीं मानते हो? अब v और u क्या है मैम? चलिए कुछ नहीं, देखो v क्या होता है स्टूडेंट? v होता है आपका इमेज की जो हाइट होती है। क्या? हाइट ऑफ द इमेज। क्या मैं क्या बोली? v क्या होता है आपका? v होता है यहाँ पे आपका हाइट ऑफ इमेज एंड u क्या होता है स्टूडेंट आपका? u होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज तो आपको पता ही है कि मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सेम साइज की क्या होती है? इमेज का साइज होता है। ये चीज आप मानते हो? तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मैम v u के इक्वल होता है? सही है नहीं है? ये बता दो बस मेरे को इतना, सही है या नहीं है? यस मैम सही है। अब यहाँ पे खुद एक चीज सोचो कि मैम यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पे? कौन सा? मिरर फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/n। अब अगर इन वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? खुद सोचो। देखो ये तो 1/v रहेगा, u को आपने v के इक्वल रख दिया। क्या? u को आपने v के इक्वल रख दिया। तो जब आप इसको प्रूफ करोगे ना, जब आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करोगे तो आप यहाँ पे क्या चीज देखोगे? इसको इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद कि आपकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आपकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है ना प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो इमेज भी तो बहुत ही दूर बनेगी ना। हम बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट पर बनेगी आपकी इमेज। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे? जल्दी से बताओ, समझे या नहीं समझे? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जब आप इस फॉर्मूले के अंदर इक्वेट करेंगे, जल्दी से आप इस फॉर्मूले के अंदर इक्वेट करिए, और इक्वेट करके जब आप निकालेंगे स्टूडेंट तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? आपको ये करना है, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि आप v की वैल्यू को u के इक्वल रखोगे। तो जब आप v की वैल्यू को u के इक्वल रखोगे तो u की जगह आपका क्या आ जाएगा? u की जगह आपका आ जाएगा v। हाँ, और v को यूज करके आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर पाओगे स्टूडेंट? f कैलकुलेट करोगे। तो f आपका कितना आएगा? 1/0.1 आ जाएगा कुछ करके, और वहां से आपका f कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? चलिए भाई आगे बढ़ रही हूँ मैं। तो ऑप्शन विल बी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, द इमेज शो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे टू अ कॉनकेव मिरर। उधर दिखा रखी है इमेज आपको। कॉनकेव मिरर है मैम ये। चलिए भाई, तो मैम कॉनकेव मिरर के आपने हमें 6 केसेस पढ़ाए थे, तो अब हमें थोड़ा बहुत याद आ रहा है। हमें याद आ रहा है कि आपने कॉनकेव मिरर में 6 केसेस में क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, उसका एक केस और याद कर लेना। डन? चलिए
वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक्स प्लेस। इस रे डायग्राम को ऑब्जर्व करके आप ये बताइए कि आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां पर मीट करेंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट आप पहले यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कर लो ध्यान से ऑब्जर्व। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह है कॉनकेव मिरर। क्या है ये आपका? ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो आपका स्टूडेंट जो कॉनकेव मिरर होता है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है नेचर में मैम? वो होता है हमारा कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि मैम जब इंसिडेंट रेज आके इस पर फॉल करती हैं तो आप जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस में ऐसे कन्वर्ट कर जाती हैं। कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट था, इट मींस कि मैम यहां पर ये इस तरीके से है, ये आपका स्टूडेंट यहां पे आपका कॉनकेव मिरर है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्होंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, इन्होंने ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर इज द फोकस, वो सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए? समझे नहीं समझे? जल्दी से बताओ। ओके मैम। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्होंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है स्टूडेंट, इन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जब इन्होंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है स्टूडेंट, तो अब ये बोल रहे हैं कि आपकी इमेज कहां पर बनेगी। तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि यहां से निकलेंगी रेज। देखो अब यहां पर ऐसे रेज निकलेंगी, यहां से एक रे ऐसे निकलेगी। तो अगर ये ऐसे निकलेगी तो ये फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी स्टूडेंट? ये आपकी फोकस से पास कर जाएगी, है ना। अब मान लो दूसरी यहां से जा रही है आपकी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एज इट इज ऐसे ही पास कर जाएगी। आपको पता है ना, ये एज इट इज आपकी ऐसे ही पास कर जाएगी। तो मतलब कि मैम आपको इमेज बनती हुई कहां नजर आ रही है? आपको इमेज बनती हुई मैम हमें नजर आ रही है सी एंड एफ के बीच में। कहां बनती हुई नजर आ रही है? सी एंड एफ के बीच में नजर आ रही है। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हो, क्या बोली मैं, कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हो तो आपको इमेज मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये चीज मैंने आपको बताई थी। कैसी इमेज होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और कैसी होती है जल्दी बताओ? छोटी होती है साइज में। कैसी होती है? छोटी होती है साइज में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बिहाइंड द मिरर नहीं, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब होता है कि, और एक केस है इसका जहाँ पे बनेगी, बट वो केस भी हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। एफ एंड ओ नहीं, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ करेक्ट। तो बिटवीन सी एंड आपकी इमेज बन जाएगी, एंड बियॉन्ड सी भी नहीं बनेगी। सी बियॉन्ड सी के पीछे कब बनती है स्टूडेंट? जब लोग किसके बीच में रखते हैं? सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। डन? समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ऑप्शन विल बी सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए भाई आते हैं। देखो अब यहां से देखो ना, अब इस डायग्राम को कंप्लीट करूं मैं, कैसे करूंगी देखो। यहां पर स्टूडेंट आपकी ये पैरेलल गई है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको ये चीज पता है जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास कर जाती है। वो फोकस से पास कर जाती है, और ये फोकस से पास कर रही है, और जो रे फोकस जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल पास कर जाती है। तो देखो एफ एंड सी के बीच में नहीं बनेगी क्या इमेज? खुद सोचो। यस मैम बन जाएगी। तो इजी था इस डायग्राम को कंप्लीट करना। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करा? आपने इस क्वेश्चन को जब ही तो कराना मैम जब हम लोग को रे डायग्राम्स आते थे। अगर हमें रे डायग्राम्स आते ही नहीं तो हम कैसे कर लेते इस क्वेश्चन को? नहीं कर पाते तुम लोग इस क्वेश्चन को, समझे? यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए कर लिया सॉल्व, आ जाओ मेरे साथ। आप देखो, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। डन। ये बोल रहे हैं स्टूडेंट के प्लेन मिरर पर आपने बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट बीम इज। वो ये बोल रहे हैं कि वो रियल इमेज बना रहे हैं रिफ्लेक्शन के टाइम पर। मैम अगर रियल इमेज यहां पर बन रही है रिफ्लेक्शन के टाइम पर, तो ये बोल रहे हैं कि आपकी इंसिडेंट बीम कैसी होंगी। तो देखो एक पॉइंट याद रखो कि आपकी जो इंसिडेंट रेज होने वाली है यहाँ पर, वो आपकी कैसे होने वाली है स्टूडेंट? कन्वर्जेंट होने वाली है। ऐसा क्यों बोलेंगे स्टूडेंट कन्वर्जेंट? क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से पता है, अगर वो पैरेलल आएंगी, अगर वो पैरेलली फॉल कर जाएंगी तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, देखो आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे आपका प्लेन मिरर है, हियर इज योर प्लेन मिरर। जो आपने बीम ऑफ लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किया तो ऑन अ रिफ्लेक्शन रियल इमेज इज फॉर्म, यहाँ पर रियल इमेज बनी है। वरना बेसिकली यहाँ पे कैसी इमेज बनती है स्टूडेंट? वर्चुअल। अगर यहाँ पे इस तरीके से रेज आती, मान लो इस तरीके से, तो आपको ये चीज पता है कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना आपकी। तो मतलब मैम जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ पर आपकी आप पीछे एक्सटेंड करते हो इनको, जब आप इनको पीछे एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर तो वर्चुअल इमेज बनती है,
वर्चुअल इमेज बनती है। तो रियल इमेज बनने का मतलब क्या है मैम वहां पे कि वहां पे रेज आपकी मीट कर रही होंगी क्या, रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि आपकी कन्वर्जेंट होती है वो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। जब वो कन्वर्जेंट होकर आएंगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब वो मिलेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो मिल जाएंगी। क्योंकि कैसे मिलेंगी, देखो वो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये आपका प्लेन मिरर है स्टूडेंट, ये आपका प्लेन मिरर है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आपकी कन्वर्ज होकर आएंगी, ऐसे 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 कन्वर्ज होकर आने वाली है। डन। तो आपको पता है ना कि ये एक सर्टेन एंगल पर जाएंगी, तो ये जिस एंगल पर जाएंगी स्टूडेंट ये वहां पर मीट कर जाएंगी। कैसे, देखो ये ऐसे आई हैं तो ये ऐसे नहीं जाएंगी क्या, ये ऐसे चली जाएंगी ना यहाँ से आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये इस तरीके से ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आपस में ऐसे मीट कर जाएंगी। डन। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो जो आपकी रेज होंगी जब भी तो आपकी रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज बनने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, कि आपकी इंसिडेंट रेज हो जाएगी वो आपकी कन्वर्जेंट हो जाएंगी। डन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर है स्टूडेंट यहाँ पर, ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहली बात तो मैम आपका कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है स्टूडेंट, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, साइन कन्वेंशन याद है नहीं याद है, जल्दी से बताओ, याद है? यस मैम याद है। जहां पर मैंने आपको बताया था हियर इज और आपको क्या लेना है, आपको सेंटर ऑफ ऑरिजिन ले लेना है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, तो आपको पता है ये वाली चीज इधर साइड वाली आपकी क्या होती है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही होती है वो साइड आपकी पॉजिटिव होती है, ये वाली आपकी नेगेटिव होती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका कॉन्केव मिरर होता है स्टूडेंट, कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा होता है। डन। ये वाली चीज आपकी अच्छा, ये वाली नेगेटिव होगी, एक मिनट, ये वाली साइड को नेगेटिव लिखना, ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया गलती से। ये इधर साइड वाली है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी आपकी। तो आपको ये चीज पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जब रेज आती हैं तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती हैं। तो जब वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी स्टूडेंट, तो उनका जो इमेज है वो इधर साइड बन रही है। तो अगर इमेज इधर साइड बन रही है तो उनकी फोकल लेंथ भी तो इधर ही होगी ना, तो इसलिए उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो डन मैम, फोकल लेंथ हो गई हमारी नेगेटिव। अब आपको ये चीज अच्छे से पता है स्टूडेंट कि कॉन्केव मिरर है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा पाएंगे, हमें कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। क्योंकि मैम इसके 6 केसेस हमने देखे हैं, उसमें से एक ही केस था जहां पर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वैसे तो सब में रियल इन्वर्टेड बनती है, बट वी कांट टेक अ रिस्क। देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, आपका u कितना है, u है आपका 40 सेंटीमीटर। u कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। क्या होता है, u आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस्ड होती है। कहाँ प्लेस्ड होती है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है। द इमेज प्रोड्यूस, तो ये बोल रहे हैं इमेज कैसी बनेगी। तो आप खुद सोचो, खुद आप अब देखो, सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ऐसे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तुम्हें पता है कॉनकेव मिरर तुम्हारा कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। मैम इधर आपकी फोकल लेंथ है और इधर ही आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है। आप खुद सोचो, एक चीज दिमाग लगा के सोचना कि मैम u 40 सेंटीमीटर है और f 20 सेंटीमीटर है। u 40 सेंटीमीटर है एंड f आपका कितना है, आपका 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, वो चीज क्या होने वाली है स्टूडेंट, कि आपकी जो इमेज है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, वहां से आपकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पर आ रही है। तो ऐसा कब होता है, जब फोकल लेंथ हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर जाती है। मैम आपकी जो इमेज बनेगी ना वो सेम साइज की बनेगी। कैसे, खुद सोचो ना, क्योंकि मैम फोकल लेंथ आपकी वहां से 20 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर प्लेस हुआ है। तो ऐसा केस कब होता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई होती है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई होगी स्टूडेंट, तो वहां पर तो आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट देखो इस तरीके से होता है ना, ऐसा होगा आपका। डन। तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि जब ये पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से पास करेगी। डन। और मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो ना जाके यहाँ से ऐसे चली जाएगी, तो जब ये इस तरीके से जाएगी स्टूडेंट, तो ये ऐसे पास कर जाएगी। तो देखो ये मिलेंगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हम ये देखते हैं ये आपकी सेम साइज की होगी। अब आप यहाँ पे कैसे देखेंगे मैम, यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है स्टूडेंट, आपका 20 सेंटीमीटर है। तो हमने इसी चीज को पकड़ लिया है ना, और यहां से हमें ये चीज पता चल गया कि मैम यहाँ पर जो आपका इमेज का साइज होने वाला है वो तो सेम साइज होने वाला है। कैसा होने वाला है स्टूडेंट, सेम साइज होने वाला है। ये चीज आपको समझ में आती है तो स्टूडेंट्स, बट अभी आपको लगेगा मैम हमें ये चीज कैसे पता चली, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो देखो कुछ नहीं, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v
प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और इसमें इन वैल्यूज को पुट कर दो जो दो तुमने कैलकुलेट करी है यहां से। तो देखो 1 अपॉन वी आपको फाइंड करना है, वी तो आपको फाइंड करना है ना, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, वो माइनस बोल रही हूं सॉरी, यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको 1 अपॉन वी फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, यू को उधर ले जाओगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ कितना है स्टूडेंट माइनस का 20, माइनस का यू कितना है स्टूडेंट आपका माइनस का 40। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। हाँ भाई देखो इधर 80 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 80, डन, यस मैम। उसके बाद ये हो जाएगा 4 टाइम माइनस का 4 एंड यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 80, तो v कितना हो जाएगा आपका 80 अपॉन 2, कैसा हो जाएगा आपका स्टूडेंट ये हो जाएगा 80 अपॉन 2, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे इट विल बी 40, वो भी माइनस का, तो देखो आ गया ना v आपका 40, तो अगर मैम v 40 आ गया तो मतलब कि आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो आप देखो यहाँ पे जरा ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है आपको, अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड को रियल तो होती है आपको पता है क्योंकि सच में मैम आपकी जो रेज है वो मीट कर रही होती है, इसलिए रियल तो होगी, इन्वर्टेड उल्टी है, ये कैसे पता चला, v नेगेटिव आ गया, v कैसा आया, v नेगेटिव आ गया आप लोगों का, डन, समझे वाला पॉइंट, यस मैम ये चीज हम लोग समझ गए। तो इसका मतलब कि मैम हमारी इमेज की हमें जो क्वालिटीज पता चली हैं वो ये है कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, सेम साइज की होगी, ये प्रॉपर्टीज जिस भी ऑप्शन में नजर आ रही हैं उनको टिक मार दो, उठाओ और टिक मारो। वर्चुअल इरेक्ट हो ही नहीं सकती, रियल इरेक्ट नहीं हो सकती, रियल और इरेक्ट है मतलब रियल भी है और सीधी भी, ऐसा नहीं होगा। रियल इन्वर्टेड होगी एंड अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइज नहीं, अपोजिट नहीं होगी, सेम साइज की होगी, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की आपकी ऑब्जेक्ट होने वाली है। समझ में आगे वाला पॉइंट, चलो भाई इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। A student conduct an experiment using a convex lens, एक स्टूडेंट है वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, ओके मैम। He placed the object at a distance of 60 सेंटीमीटर, उसने ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा लेंस से, मतलब मैम यू हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, कैसा नेगेटिव, आपको पता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है। एंड ऑब्जर्व द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ बन रही है 30 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है मैम, वी आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो पॉजिटिव है नेगेटिव, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, तो लेंस के पीछे मतलब मैम ऑप्टिकल सेंटर के राइट में, सोचो ना लेंस के पीछे मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट में, तो मतलब v कैसा होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, v कैसा हो जाएगा स्टूडेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो ये बोल रहे हैं लेंस की पावर कितनी होगी, तो लेंस की पावर क्या होगी, देखो सबसे पहले जो भी चीजें गिवन है उनको लिख लो, तो क्या करो गिवन लिखो, तो गिवन में मैम आपका u है वो होगा आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस क्यों होगा, क्योंकि मैम आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ होता है इसलिए आपका माइनस हो जाएगा। v आपका कैसा होगा पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला है बिहाइंड द लेंस, और लेंस क्या है, लेंस ये है आपका, और ऑब्जेक्ट ये बोल रहे हैं कि लेंस के पीछे आपकी इमेज बनी है, तो आपको पता है ना इधर वाली हियर जो ऑप्टिकल सेंटर इधर साइड वाली सारी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए आपका v पॉजिटिव हो जाएगा, यस मैम, और इधर साइड वाली आपकी नेगेटिव होती हैं, और आपको पता है u आपका हमेशा मतलब क्या जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑफ द लेंस, यस मैम करेक्ट। अब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि पावर आपको बतानी है, तो पावर आपको बतानी है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, मैडम एक बात तो बता दो पावर कैसे बता दें, हम पावर क्या होता है, सोचो पावर क्या होता है, पावर होता है 1/f इन मीटर्स, तो मैम पावर का फॉर्मूला तो ये होता है हमारा, मैम f तो है नहीं, तो क्या हो गया f नहीं है तो निकालना नहीं आता, तुम लोगों को सिखाया नहीं मैंने निकालना f, कैसे निकालोगे, थोड़ा लेंस फॉर्मूला कैसे निकालोगे स्टूडेंट, यहाँ पे लेंस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको निकालोगे, लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, कुछ नहीं है सेम होता है मिरर फॉर्मूले की तरह, बस साइन कन्वेंशन का यहाँ पे खेल में देखने के लिए मिल जाता है। चलो अब वैल्यूज डालो इसमें, वैल्यूज डाल के आंसर निकालो, तो चलो देखो यहाँ पे 1/v आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको f कैलकुलेट करना है, तो 1/v v कितना है 30 माइनस 1/-60 इज इक्वल्स टू 1/f, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 60, तो ये जाएगा 3 2 वो 32 3 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल्स टू 1/f, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1/f हो जाएगा, तो f कितना होगा आपका, f नहीं अभी 1/f रहने दो, कभी तुम मुझसे लड़ना शुरू करते हो, तो हो जाएगा 3/60, तो अभी हो जाएगा f इज इक्वल्स टू, अब ये तो 1/f है ना, हमें तो f चाहिए, तो f हो जाएगा 60/3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका f हो जाएगा 60/3, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3 2 तो आएगा आपका 20
सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई मैम। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर को उठाओ और सीधा उठा के पावर वाले फॉर्मूले में रखो। तो अब पावर वाला फॉर्मूला क्या है 1/f, तो मैम 1/20 क्या हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी एक ट्विस्ट मैं तुम लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ, डोंट वरी। चलो तो आपका पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी हो जाएगी 1/f, यार रुको यहाँ करूँ या कहाँ करूँ, यहीं कर देती हूँ, चलो इज इक्वल टू 1/20। बट प्रॉब्लम इज दिस कि मैडम ये है सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 से। हाँ, तो इसका मतलब अगर 10⁻⁻2 तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 ऊपर आपका 100 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, है ना, यही तो होगा ना अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100/20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 तो आंसर कितना आएगा आपका स्टूडेंट 5 डायोप्टर आएगा, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ मीटर में आती है और आपका यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो मैंने कन्वर्ट करी। तो उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद मेरा पावर कितना आ गया स्टूडेंट, मेरा पावर आ चुका है 5 डायोप्टर। कितनी आ गई पावर मेरी 5 डायोप्टर आ गई। डायोप्टर इज अ यूनिट फॉर द पावर, तो ऑप्शन विल बी 5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 डायोप्टर। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बताओ कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट्स को तो सब आते हैं, स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो इजी है ना, सब कुछ इजी है, कुछ भारी है ही नहीं मैम, कर लेंगे सब कुछ। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। An image of an object produced on a screen which is about 36 सेंटीमीटर using a convex lens। ये बोल रहे हैं एक इमेज है जो प्रोड्यूस हुई है ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर बनी है, वो 36 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या है, ये हाइट है ना इमेज की, हाइट ऑफ इमेज है ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 36 सेंटीमीटर और लेंस चल रही है, यहाँ पे लेंस की बात चल रही है। ओके, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज अबाउट 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं जो इमेज बनी है स्टूडेंट वो 3 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये रेशियो कौन बताता है, ये जो हाइट का जो रेशियो है वो कौन बताता है, ये बताता है मैम मैग्निफिकेशन। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि मैग्निफिकेशन आपको क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन विल टेल यू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही चीज तो आपको बताता है ना मैग्निफिकेशन, क्या, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस मैम, तो ये मतलब कि ये आपका m हो गया, m कितना हो गया मैम आपका 3 हो गया। यस मैम। व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी। एज सिंपल एज दैट ये पूछ रहे हैं, तो HO पूछ रहे हैं आपसे। इजी क्वेश्चन, 1 मिनट में उड़ जाएगा क्वेश्चन, फॉर्मूले में डालो सीधा आंसर मिलेगा। तो m इज इक्वल्स टू v/u। अब तुम बोलोगे मैम 2 फॉर्मूले हैं v/u, एक तो है m इज इक्वल्स टू -v/u और एक है v/u। बेटा माइनस वाला है कौन सा, मिरर के लिए, और ये कौन सा है, ये है लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए। समझे वाला पॉइंट। ओके मैम, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो v आपका कितना है स्टूडेंट, पहले तो m है 3, v है आपका कितना 36। v क्या होता है, ये इसको v क्यों ले रहा है, हम लोग v ना लेके इसको, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थोड़ी गिवन है, हमें गिवन है हाइट। तो ये हाइट के लिए हो जाएगा आपका HI/HO, ये इसके इक्वल होता है v/u के। तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये चीज नोटिस करते हैं, HI आपका कितना है 36, m कितना है 3, बाय HO कितना है हमें नहीं पता, फाइंड करना है। तो HO कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका HO हो जाएगा 36/3। कितना हो जाएगा 36/3 हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो HO आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, HO आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका HO, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन हो जाएगा मैम यहाँ पर हमारा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया वाला पॉइंट, अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, जल्दी से कर दो। चलो भाई लो इसका स्क्रीनशॉट, तो आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज। ओके, ये बोल रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं आपकी। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, पहली बात तो ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर ये आपका होता है। ये बात आपको कैसे पता चली कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, देखिए ये होता है आपका कुछ कॉन्वेक्स मिरर, इज योर कॉन्वेक्स मिरर, डन होता है। यस मैम, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है एंड हियर इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट, कि आप ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब आपकी रेज यहाँ पे फॉल करती हैं तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं।
तो मैम इमेज कभी भी इनमें रियल तो बनेगी नहीं, क्योंकि रियल इमेज जब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में आपकी मीट कर जाती हैं। तो मैम यहाँ पर तो सच में मीट करने ही वाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या आपकी यहाँ पर कहीं पे पीछे हम लोग इनको एक्सटेंड करके मिलाने की कोशिश करते हैं, कैसे, वर्चुअली। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनती है स्टूडेंट, आपकी इमेज बनती है वर्चुअल। और कैसी इमेज बनती है स्टूडेंट, हमेशा सीधी इमेज, क्योंकि अगर स्मॉल टी इमेज बनती है ना तो एक कार के रियर व्यू मिरर में यूज ना होता। समझ गए कि मैम पीछे ट्रक आ रहा था यूं उल्टा चलता हुआ, ऐसा कुछ हो जाए बताओ रात के टाइम तो क्या ही होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड कैसी इमेज बनेगी स्टूडेंट, आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनती है। आपको ये चीज पता है, आप ऑप्शंस देख लो ना, रियल ऐसी वो दे रखे हैं। और कैसी साइज की बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, जब भी तो हमें पूरा पूरा फील्ड व्यू नजर आता है पीछे का। ये चीज पता है ना, यस मैम। तो वर्चुअल इमेज होगी, हाँ भाई ये होगी, मतलब क्योंकि अभी ऑप्शन सिंगल वर्चुअल है, रियल तो हो ही नहीं सकती मैम, क्योंकि रियल जब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में आपकी आपस में मीट कर जाती है, तो ये नहीं हो सकती आपकी। एनलार्ज इमेज कभी नहीं बनेगी। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। इन्वर्टेड भी नहीं बनेगी, ऐसा थोड़ी मैडम उल्टा ट्रक आ रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल। तो ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, A student studies that a convex lens always form a virtual image. Okay. एक स्टूडेंट है मतलब एक बच्चा है, उसने क्या बोला है स्टूडेंट कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। करेक्ट, सही बात है। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, चाहे कहीं पर भी उसकी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की। What cause the convex mirror is always form a virtual image? तो ये बोल रहे हैं कि इसका वर्चुअल इमेज बनाने का क्या रीजन है, हमेशा क्यों बनाए। क्योंकि स्टूडेंट यही पिछले क्वेश्चन से सेम मिलता हुआ इसका आंसर होगा कि मैम जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो मिरर होता है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है स्टूडेंट, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि ये कभी भी इसकी रेस आपस में तो मीट नहीं करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस कभी आपस में मीट करेंगी ही नहीं। और जब वो आपस में कभी मीट ही नहीं करने वाली हैं स्टूडेंट, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वहां पर रियल इमेज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं डाइवर्जेस एंड नेवर मीट, कभी वो आपस में नहीं मिलेंगी। और अगर वो नहीं मिलेंगी तो यहां से कैसी इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज हमें यहाँ पे आपकी देखने के लिए मिलेगी। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट साइड में बता दिया है मैंने। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच करता है। चलिए, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट, पहले आंसर सही हो चुका है, बट हम पढ़ेंगे और ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट, ना कन्वर्ज होती तो रियल इमेज ना बन जाती। बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी नहीं होता। ट्रेसेस का मतलब है कि जैसे आई थी वैसे वो निकल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज द इंसिडेंट रे ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर गेट एब्जॉर्ब इन द मिरर, ऐसा भी नहीं होगा। एब्जॉर्ब मिरर में एब्जॉर्ब कैसे हो जाएंगे बेटा, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती वहां पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वो कभी भी मैम आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो भाई वहां पर तो आपकी रियल इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना मैम, रियल इमेज बन जाएगी आपकी। समझे वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं। अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने क्या रखा हुआ है, आपने ऑल पिन को रखा हुआ है जो 10 mm की है। 10 mm की है मैम ये, ओके। तो मतलब मैम ये ऑल पिन तो आपके ऑब्जेक्ट होगी ना, तो मतलब मैम ये हाइट गिवन है आपको ऑब्जेक्ट की विच इज 10 mm, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड। 5 mm की जो इमेज है ऑल पिन की वो बनी है, तो मतलब कि मैम ये हाइट ऑफ इमेज हो गई विच इज 5 mm, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनी है, तो इसका मतलब मैम ये इमेज की डिस्टेंस है विच इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। और मिरर के सामने मतलब पोल के लेफ्ट हैंड साइड में। और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंसेस होती हैं वो हम कैसे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। डन, समझ में आ गई ये चीज, यस मैम ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपसे एफ पूछ रहे हैं। तो मैम एक बात बताइए कि ये 30 सेंटीमीटर में है, आपका आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो मतलब मैम ये mm में क्या कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, mm में है तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो स्टूडेंट आपको पता है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जान के आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक है मैम। अब हमें एफ फाइंड करना है, तो एफ आप कैसे फाइंड करेंगे मैम? एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल ही एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? मिरर फॉर्मूला। वो होता है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले के थ्रू आप एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यस मैम, हम एफ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अब मैम सबसे पहले हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ पर यू नहीं है, तो एफ कैसे कैलकुलेट करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आप एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप पहले यू कैलकुलेट करिए। अब आप सोचेंगे मैम यू कहाँ से कैलकुलेट करें? सब्र, देखो कितना इजी है यू कैलकुलेट करना। देखो ऐसी कंडीशन आपको आएंगी, पक्का आएंगी। अब आप ध्यान से ऐसे डील करो कि मैम जहाँ पर आपको यू या वी गिवन नहीं होगा और सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, उसको आप कैसे निकालोगे? आप देखो यहाँ पे कि आपको हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट गिवन है। ये क्यों गिवन है? ये ऐसी थोड़ी गिवन है, इसको यूज करो। तो वो कैसे? यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके होता है, या मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? यस मैम, ये चीज़ हम लोग मानते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। तो और मैम एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का विच इज -v/u। तो मैम इन दो फॉर्मूले से मतलब मैम देखो इस वाले फॉर्मूले को तो ठीक है हम मान रहे हैं, तो मतलब मैम अगर इस फॉर्मूले में अगर हमें m मिल जाए कहीं से तो u आ सकता है, फॉर श्योर u आ सकता है। तो u कैसे निकालोगे तुम? इस फॉर्मूले के थ्रू m फाइंड कर लो ना। और m कैसे फाइंड करोगे? ऊपर वाले फॉर्मूले से। सिंपल, करो m फाइंड। आओ देखो मैं दिखाती हूँ, तुम m फाइंड करो। तो m कैसे करोगे? हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है स्टूडेंट आपको? 0.5, यानी आपको कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। आ गई ना m आ गया? यस मैम। अब उठा के m को इस फॉर्मूले में डालो। तो m कितना है स्टूडेंट आपका? 0.5 इज इक्वल टू -v कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। u कितना है स्टूडेंट आपका? u हो जाएगा आपका, पता ही नहीं, u तो फाइंड ही करना है। तो u इज इक्वल टू -30 बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा 0.5। तो डेसिमल रिमूव करके आप ऊपर क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 6 30, तो 60। तो u विल बी -60। अब माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे? माइनस साइन आपको दिखा रहा है कि मैम जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और ये आपने हमेशा बताया है कि यू आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो मैम यू तो आपने नेगेटिव निकाल दिया यहाँ से। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली उठाओ यू की वैल्यू और सीधा डालो कौन से फॉर्मूले के अंदर? मिरर फॉर्मूले के अंदर। आओ जरा डालते हैं मिरर फॉर्मूले के अंदर। तो 1/v, v कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? v है मैम आपका -30 प्लस u कितना है स्टूडेंट आपका? u है -60 इज इक्वल टू 1/f। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आपने ये चीज लिख ली, मैं इसको यहां से, अरे अभी रिमूव हो जाता। हाँ मैं यहां रख रही हूं मैं। ओके चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। यस मैम 60 एलसीएम हो जाएगा। तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 माइनस का, एंड ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टूडेंट ये 1/f। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3 माइनस का 3/60 इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। तो ये तो 1/f है, f चाहिए ना। तो f आएगा आपका 60/3 माइनस का, तो ये कटेगा आपका 20 टाइम्स। तो f विल बी -20 सेंटीमीटर। तो f क्या आएगा स्टूडेंट आपका? f आएगा आपका -20 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकालेंगे आप फोकल लेंथ। मिल रहा है कहीं पर ऑप्शन में? यस मैम मिल रहा है बी। तो ऑप्शन विल बी बी, आंसर विल बी बी। तो स्टूडेंट इस तरीके देखो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका कि जहां पर आपको इस तरीके से दिया हुआ होगा कि आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा, फिर आप u या v निकालोगे। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे u दे देते वो। तो इट इज डिपेंडिंग कि एग्जामिनर का मन क्या है। उसका मन कर रहा है u देगा, मन कर रहा है v देगा, मर्जी है उसकी। समझे वाला पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पूरे का। लो स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई मजा आ रहा है क्वेश्चनों में? नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो भाई इसी बात पे सेशन को लाइक वाइक करो ना, और रेड हार्ट को भी कमेंट करो। चलो, राहुल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। ओके, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। राहुल एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है मैम, हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर है। एंड अ कॉनकेव लेंस, ओके, विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है यहाँ पे स्टूडेंट आपका, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को उसने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फ्रॉम द लेंस कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये बोल रहे हैं कि क्या इमेज स्क्रीन पर बनेगी? लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो कॉनकेव लेंस है वो, कुछ ऐसा होता है हमारा कॉनकेव लेंस, बढ़िया सा। तो ये हमारा ये आवर ग्लास होता है ना आपका, जैसा आवर ग्लास सा ऐसा होता है ना कुछ ऐसा। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में स्टूडेंट ये क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कॉनकेव लेंस होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है? वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है।
आपका कैसा लेंस होता है स्टूडेंट, वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो मतलब मैम जो भी रेज यहाँ पे देखो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका मैं मार्क कर देती हूँ सारी चीज़ें, जिससे आपको ईजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हियर इज अ फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, is your focus and here is of twice of focus. This is principal axis here. अब आप देखेंगे यहाँ से स्टूडेंट, मान लीजिए कोई रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कॉन्केव लेंस, तो हम ये देखेंगे डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज कर देगा रेस को। हम रेस तो कभी मिलने से रहेंगे, हमारी रेस कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी लेंस के सामने, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी, बट इमेज कैसी होगी, आपकी वर्चुअल होगी। तो ये बोल रहे हैं आपकी कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, स्क्रीन पर। तो राहुल जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है स्टूडेंट, वो एक्सपेरिमेंट कैसा कंडक्ट हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर की है, तो सबसे पहली बात, और कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट, ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को आपने 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है, मतलब कि फोकस के बाद ही रखा हुआ होगा आपने, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर है, मतलब आपने यहाँ तक रखा होगा, कहीं पे 25 सेंटीमीटर पर रखा होगा, मतलब F और 2F के बीच में कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, तो ये बोल रहे हैं क्या इमेज स्क्रीन पर बनेगी। तो खुद सोचो ना तुम लोग, कॉनकेव लेंस है मैम, वो हमारा कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में आपको ये चीज पता है कि कभी भी इमेज स्क्रीन पर बनेगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कभी भी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो आपस में मीट ही नहीं करती। जब वो आपस में मीट ही नहीं करेंगे तो मैम इमेज स्क्रीन पर कैसे बन जाएगी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम ये देखेंगे ये तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक डाइवर्ज हो जाएंगी, तो हम तो इनको ऐसे बस मिला ही सकते हैं ना, इस तरीके से कुछ करके। तो मतलब मैम यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, नो एज अ इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। यहाँ पर इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कभी भी स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी। स्क्रीन पर बनने वाली इमेजेस आपकी हमेशा रियल इमेजेस होती हैं। कैसी इमेजेस होती हैं स्टूडेंट, रियल इमेजेस होती हैं। नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सी हो जाएगा। तो घपलेबाजी, हाइट दे रखी है, वो दे रखी है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात याद रखो कि मैम वो कॉनकेव लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। और अगर उसकी रिफ्लेक्टेड रेज कभी आपस में मीट ही नहीं करती हैं स्टूडेंट, तो हम ये देखेंगे ये आपकी कैसी इमेज बनाकर देता है, ये आपको वर्चुअल इमेज बनाकर देता है। क्या बनाकर देता है, ये आपको वर्चुअल इमेज बनाकर देता है। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ चुका है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ले तो लिया होगा, और सेशन को लाइक जरूर कर दो और रेड हार्ट को जरूर ड्रॉप कर देना। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। ओके, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखो एक चीज आप नोटिस करते हो कि थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स क्या आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, बहुत इजीली चैप्टर रिवाइज हो रहा है, और वन शॉट तो इसका आएगा। चलिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपका होता है कि जो रेशियो है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से, बहुत बड़ी है, छोटी है, सेम साइज की है, ये आपको मैग्निफिकेशन बताता है। तो मतलब मैम मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अब ये बोल रहे हैं कि जो रियर व्यू मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर्स हैं मैम, आंसर तो कहीं ना कहीं से आ रहा है। देखो रियर व्यू मिरर क्या होते हैं, जो साइड में लगे हुए होते हैं, जिनसे हम देख पाते हैं कि पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, सबसे पहले तो मैम कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों होता है मैम कॉन्वेक्स मिरर यूज, क्योंकि मैम हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे जो इमेज बनती है वो आपकी पहली बात तो इरेक्ट होती है, इमेज सीधी इमेज बनती है, मतलब ऐसा नहीं मैम पीछे ट्रक आ रहा है तो उल्टा नाश्ता में नजर आएगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इरेक्ट इमेज होती है, और कैसी इमेज होती है स्टूडेंट, आपकी डिमिनिश्ड इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, आपकी डिमिनिश्ड इमेज होती है। और एक बात खुद सोचो, मैग्निफिकेशन क्या है कि आपका ये क्या बता रहा है, आपको ये बताता है कि आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। आप खुद सोचिए, अगर ये डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से तो कम ही बनाएगा ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट कि अगर आपका मैग्निफिकेशन कितना होता है, लेस देन 1 होता है, किससे कम होता है, 1 से कम होता है। डन, मैग्निफिकेशन अगर आपका लेस देन 1 है तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। डन, यस मैम। अगर आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है तो हम यहां पे देखते हैं कि आपकी इक्वल साइज की इमेज बनती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। और अगर आपका मैग्निफिकेशन कितना होता है, मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है स्टूडेंट, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है स्टूडेंट, लार्जर या एनलार्ज बनती है। कैसी बनती है आपकी, एनलार्ज इमेज आपकी यहाँ पे बन जाती है। तो अब एक बात खुद सोचो,
कि यहाँ पर रियर व्यू मिरर्स की बात हो रही है। रियर व्यू मिरर्स जो होती हैं, जो साइड में लगे हुए होते हैं कार्स में, तो उसमें तुम क्या चाह रहे हो कि मतलब क्या ट्रक चलता हुआ तुम्हें क्या पूरा ट्रक ऐसा दिखे ना, हेडलाइट दिखे तुम्हें, ऐसा कुछ चाह रहे हो? नहीं। हम क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि मैम हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आपके डिमिनिश्ड इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? खुद देखो यहाँ पे, उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैम? कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा स्टूडेंट? लेस देन 1 होगा। कैसा होगा? लेस देन 1, क्योंकि जब वो लेस देन 1 होता है तभी वो आपको डिमिनिश्ड इमेज बना कर देता है। अगर मोर देन 1 होगा तो बेटा बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, मतलब जितना बड़ा, मतलब तुम्हें ट्रक की हेडलाइट ही नजर आएगी वहां पे कहीं पे। हाँ, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ट्रक नजर आएगा, बस ऐसा हो नहीं सकता इतने से मिरर में तुम्हें इतना बड़ा ट्रक नजर आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंड ना, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, हमेशा लेस देन 1 बनेगी, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज होगी। जब भी तो कार के रियर व्यू मिरर्स में यूज कर रहे हैं, वरना प्लेन मिरर को ना यूज कर लें, वरना वो भी तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है। आई स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। ओके, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है वो एक कॉन्केव मिरर की हेल्प से एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वो है कॉन्केव मिरर, ये लिख लेना। और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव में होती है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। क्यों होती है नेगेटिव में? आप खुद से आप सोच लीजिए क्यों। क्योंकि मैम कॉन्केव मिरर हमारा कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। इमेज कहाँ पर बनती है? मतलब कि मैम हम ये देखते हैं कि जो रेज, देखो यह है ना आपका कॉन्केव मिरर, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे रेज आ रही हैं, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस तरीके से ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं। एंड जब ये कन्वर्ज हो जाती हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इमेज इधर साइड बन रही है, तो फोकल लेंथ भी इधर साइड ही होगी ना। और किसके? पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मिरर से, तो यू हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, बट यू होगा नेगेटिव। यू आपका नेगेटिव होगा क्योंकि मैम ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता है पोल के, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस कैसी होती हैं आपकी? नेगेटिव होती हैं। वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म? तो ये बोल रहे हैं इमेज आपकी कहां पर बनेगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट आपकी इमेज कहां पर बनेगी। तो सबसे पहले आपसे डिस्टेंसेस भी पूछ चुकी हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप कैसे वी निकालेंगे? इमेज फॉर्म का मतलब होता है आपसे पूछ रहे हैं वी आपसे पूछ रहे हैं ये लोग, तो वी कैसे निकालोगे? थ्रू द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट आपका? मैम हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड थ्रू दिस फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा? हमारा v मिल जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये इधर साइड आ जाएगा, u माइनस में हो जाएगी वो वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट कि आपका 1/v आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1/f। f कितना हो जाएगा स्टूडेंट? f आपका हो जाएगा -10, ये आपका माइनस है, -10 हो जाएगा, और u आपका ऑलरेडी माइनस में है, तो 1/-15। डन? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30। ओके डन। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -3 माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा आपका -1/30। तो v, ये तो 1/v है ना, तो v आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट? आपका v आ जाएगा -30, क्योंकि आपको पता है ना इमेज भी तो इधर साइड ही बनेगी ना, इमेज भी तो कहीं इधर साइड ही बनने वाली है स्टूडेंट आपकी। तो ये -30 आ गया आपका v। तो अगर आपका v -30 आ गया, तो मैम हम यहाँ पे पहली बात तो क्या देखेंगे? तो आपका 30 वाला, 6 वाला तो हटा दो ऑप्शन में से, अब 30 वाला है। अब 30 में देखो बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। बेटू मेरे खुद सोचो, मैम इमेज जो बनी है वो मिरर के सामने बनी है, तो मिरर का सामना कौन सा है? ये है ना, ये है मिरर के सामने वाली इमेज, और इधर ये पोल का लेफ्ट हैंड साइड है, तो अगर ये पोल का लेफ्ट हैंड साइड है मैम, तो नेगेटिव ही तो होगी ना इमेज, तो मतलब मिरर के सामने बनी है इमेज, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑप्शन विल बी डी, नॉट बी। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया था। यस मैम, स्क्रीनशॉट लीजिए। वी को देख के बताएं, यहाँ पे नेगेटिव साइन ने बताया कि इमेज मिरर के सामने है, तो ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। ये बोल रहे हैं कि आपकी इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी? जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। तो आ जाओ जरा। अरे भाई कुछ भी कर लो तुम, मतलब ना ये तुम्हें कितनी, देखो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो,
तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आता है ना, तुमसे कितनी भी घपलेबाजी कराई है, तुम्हें ना वो चीज़ याद आ जाती है जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। तुम्हें एकदम से वो चीज़, अगर तुम्हें वो होता है ना एकदम से इंस्टिंक्ट आना, अगर वो चीज़ हो रही है ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सिंपली मेरे लेक्चर्स को लगाओ, और मेरे लेक्चर्स को लगाने के बाद मैं गारंटी देती हूँ अगर एक क्वेश्चन बोर्ड से गलत हो जाए तो मेरे से आके बता देना, समझे? तो भाई देख लो अब यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं स्टूडेंट आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये बोल रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के वो सामने रखी हुई है, ठीक है। तो इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, तो ये चीज़ आपको पता है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा वो आपका कन्वर्जिंग, वो कैसा मिरर होता है आपका, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर अगर वो होता है तो वहाँ पे कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज तो मीट आपस में नहीं करेंगी। तो अभी बोल रहे हैं ऑप्शन देखेंगे, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि इमेज हमेशा आपके मिरर के पीछे बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमें क्या फर्क पड़ता है, मिरर के पीछे। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, बट आपको ये चीज़ मैंने अभी क्या बोली कि ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो रेज अगर इस तरीके से आई तो वो डाइवर्ज कर जाएंगी, और अगर वो डाइवर्ज कर जाएंगी स्टूडेंट, तो आपको पता है ना कि मैम वो खुद तो इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली, तो अगर वो इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना, बट वो कहाँ मिलेंगी, वो मिरर के पीछे मिलती हैं। और कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और डिमिनिश्ड साइज की आपको इमेज मिल जाती है। तो ये जितने भी ऑप्शन थे ये सब आपको क्या दे रखे थे, कंफ्यूजिंग थे। आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैम हमेशा आपकी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ पर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। डन, समझ में आ गई ये चीज? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। आप चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मेरे स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, अ फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग। ये बोल रहे हैं कि आपको फुल लेंथ, मतलब जो भी बिल्डिंग कितनी बड़ी होती होगी, हाँ होती होगी क्या, बहुत बड़ी होती है बिल्डिंग्स, तो मतलब बुर्ज खलीफा की बात कर ले यहाँ पे, तो ऐसे केस में आपको फुल लेंथ कैसे नजर आएगी, आपको कैसे नजर आएगा पूरा बुर्ज खलीफा, आप पूरी लेंथ कौन से मिरर के थ्रू देख पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, आंसर तो आपको पहले ही आ चुका होगा कि मैडम इतना आसान क्वेश्चन आप हमसे बार बार क्यों पूछती हैं। देखो कॉनकेव मिरर तो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल एंड कैसी इमेज देता है, एनलार्ज भी देता है, डिमिनिश भी देता है, बट इन्फिनिटी पे थोड़ी होगी आपकी बिल्डिंग, जब तो आपको डिमिनिश इमेज मिलेगी ना। तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो प्लेन मिरर तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैम प्लेन मिरर तो हमें सेम साइज के ऑब्जेक्ट, जो सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का वैसी हमें इमेज मिलती है, तो प्लेन मिरर विल नॉट बी द आंसर। अब हमने आए कॉनकेव पर, तो कॉनकेव में मैम अगर आपको डिमिनिश इमेज चाहिए तो आपको इन्फिनाइट पर रखना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो टॉल बिल्डिंग है भैया, मेरे सामने खड़ी है, मुझे दिखाओ जरा ये पूरी ऐसे किसी मिरर के अंदर। सिंपल सा आंसर, क्या समझ में आ रहा है, सोचो जल्दी आंसर दे दो। मैम कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कोई मतलब के इसके ऊपर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज देता है, कॉनकेव में अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट की सेम डिस्टेंस चाहिए, तो इन्फिनाइट पर रखा हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहाँ से रख के आएंगे, क्या बुर्ज खलीफा का इन्फिनाइट पे ले जाऊंगा मैं, पहुंच जाऊंगा कहीं पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो स्टूडेंट इसलिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके, एक स्टूडेंट है बेटा जो एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और उसने एक फ्लास्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो फ्लास्क इज व्हाट, फ्लास्क इज द ऑब्जेक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो उसकी हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो द इफ फ्लास्क इज द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, देन इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एच आपको कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंड कॉनकेव मिरर, ओके, एंड अ कॉनकेव मिरर ही फाइंड्स दैट, अ कॉनकेव मिरर का साथ ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ही फाइंड्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट। ये बोल रहा है कि आपकी जो हाइट है इमेज की वो 45 सेंटीमीटर की है। कितनी है स्टूडेंट, वो 45 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ये एम पूछ रहे हैं आपसे। इससे आसान क्वेश्चन अगर तुम्हें कहीं मिल रहा है तो मुझे बता दो। अब यहाँ पे देख लेना, मिरर है ये। अब एक बात खुद सोचो, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है यहाँ पे, और आप इसको फॉर्मूले को आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हाइट आपकी कैसी है, यह मिरर के सामने रखी हुई है, तो एम आपका क्या होगा, एम होगा माइनस वी अपॉन यू। डन, एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। बट द थिंग इज दिस कि आपका एच ओ नेगेटिव होगा। तो आप देखो, ही फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। आप कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो वो तो नेगेटिव ही होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट आपका, यहाँ पे आपको एच ओ आपका नेगेटिव लेना पड़ेगा, विच इज एम इज इक्वल्स टू माइनस का एंड माइनस का एच आई आपका कितना है 45 अपॉन 15, तो माइनस माइनस प्लस होके 15 3 जा 45 हो जाएगा। तो एम कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, एम आ जाएगा 3 टाइम्स।
तो m विल बी 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा स्टूडेंट? 3 टाइम्स होगा। वो तो आपको खुद ही दिख रहा है मैम, अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर का है और आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है 45 है, मतलब 15 3 45, 3 टाइम्स ग्रेटर बन रही है, 3 टाइम्स आपकी ग्रेटर बन रही है। तो ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका डी हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझे? जल्दी से बताओ, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। ये बोल रहे हैं स्टूडेंट आपका कि कौन सा आपका क्या है, बताना है आपको। जो भी ऑप्शन आपको इसमें से गिवन है कि जब किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से इंसिडेंट रेज आएंगी तो वो पैरेलल आएंगी। तो इनका ऑप्शंस आपको आंसर बताने। देखो इसका सिंपल सा है, कॉन्वेक्स मिरर एंड वो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर। ये दो ही ऐसे सोर्स हैं स्टूडेंट जहां पर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। देखिए ऑप्शन विल बी कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूंगी स्टूडेंट, तो हियर इज अ कॉन्केव मिरर, डन, हियर इज अ कॉन्केव मिरर। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी पॉइंट सोर्स से आ रही है, मतलब कोई भी पॉइंट सोर्स हम लोग ले लेते हैं, मान लो फोकस से आ रही है वो पॉइंट सोर्स, हम ये देख लेते हैं। तो जब ये आएंगी इस तरीके से स्टूडेंट, और आपको ये चीज़ पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्शन होगा इनका, हाँ जब ये होगा तो ये कैसे चले जाएंगी, ये आपका पता है ये कन्वर्जिंग होती हैं। तो कन्वर्जिंग इज इन द सेंस कि ये पैरेलल जाएंगी। हाँ तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं। फिर मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ये भी कन्वर्जिंग होती हैं आपकी। तो किसी पॉइंट सोर्स से आने के बाद स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी पॉइंट सोर्स से आने के बाद कौन बनाती है स्टूडेंट? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डन, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट, लास्ट क्वेश्चन है भाई इस सेशन का। एक स्टूडेंट है स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में है इतनी, कितनी हो जाएगी आपकी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वेयर एज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब इज इतना 1,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट कॉज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट? भाई इतना मैंने तुम लोग को ये चीज पढ़ाई है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डेंसिटी है दोनों ही मीडियम की वो अलग अलग होती है। तो डेंसिटी अलग होने की वजह से स्टूडेंट हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, एक में ज्यादा होंगे। मान लो एयर और वाटर की अगर मैं बात करने लगूँ, एयर और वाटर, तो स्टूडेंट एयर अलग है आपका। एयर क्या है? एयर आपकी गैस है और वाटर आपका लिक्विड है। वाटर आपका क्या है स्टूडेंट? वाटर आपका लिक्विड है। तो गैस और लिक्विड है, हुई ना ये चीज आपकी। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। तो ऑप्शन विल बी डिफरेंस इन डेंसिटी। ये कुछ नहीं होगा टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लाइट, ना कुछ नहीं होने वाला आपका। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो भाई इसी के साथ आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सॉरी तो भाई मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।